देश भर में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा में मुस्लिम नजर नहीं आएंगे। आपको याद होगा कि पहले तमन्ना मलिक बुर्के में कांवड़ लाई थी, जो काफी सुर्खियों में और चर्चाओं में रही थी। लेकिन इस बार साधु संतों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। विरोध किया जा रहा है कि यदि कोई मुसलमान कांवड़ लाता है तो उसका स्वागत है, लेकिन उसके लिए उसे कपड़े भगवा पहनने पड़ेंगे। ये पूरा क्या मामला है? क्या अब तमन्ना मलिक या फिर वो एक्स मुस्लिम जो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार बड़ी संख्या में वो हरिद्वार से कांवड़ लेकर आएंगे, क्या इस विवाद या विरोध के बाद वो कांवड़ नहीं लाएंगे? हमारा आज का विश्लेषण इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। हरिद्वार से देश भर से जो कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेकर आ रहे हैं, यानी गंगा जल लेकर अपने अपने शिव धाम की तरफ आ रहे हैं। सड़कें बिल्कुल केसरिया हो चुकी हैं। शासन प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसी बीच साधु संतों की तरफ से एक विरोध दर्ज कराया गया है, और यह विरोध है कि कोई भी मुस्लिम यदि अपनी आस्था के चलते कांवड़ लाता है तो उसका स्वागत है, लेकिन वो ना तो गोल टोपी पहनकर आएगा और ना ही बुर्का पहनकर कांवड़ लेकर आएगा। और इसका विरोध सबसे पहले शुरू किया है स्वामी यशवीर महाराज ने। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि यदि कोई भी मुस्लिम कांवड़ लेकर आता है और वो भगवा रंग के कपड़े नहीं पहनता है, यानी कि जो सनातन का प्रतीक है उसको वो धारण नहीं करता है, तो फिर वो उसका विरोध करेंगे। और वो खुद ही नहीं बल्कि वो तमाम सनातनियों से ये अपील कर रहे हैं कि यदि उन्हें कोई बुर्के में या फिर टोपी पहनकर कांवड़ लाता हुआ दिखे तो उसका विरोध करें। क्या कुछ कह रहे हैं यशवीर महाराज, एक बार वो भी आप सुनिए। देखिए, मेरा ये कहना है, यदि मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष कावड़ श्रद्धावश ला रहे हैं तो इसका तो मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन वो जो कावड़ ला रहे हैं महिलाएं बुर्के में और मुस्लिम लड़के अपने मजहब की गोल टोपी ओढ़ करके ला रहे हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। क्योंकि कावड़ हमारी सनातन धर्म की परंपरा का, आस्था का प्रतीक है। यदि उनको कावड़ लानी है तो अपने मजहब की वर्दी में न ला करके सनातन धर्म की कावड़ की जो भगवे रंग की वर्दी है उस वर्दी को पहन करके ही लाएं। लेकिन यदि वे इस तरह अपनी वर्दी में कावड़ लाने का एक ढोंग करते हो, मीडिया में छाने का कार्य करते हो, ये हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं हिंदू समाज से कहना चाहूँगा, यदि इस प्रकार से मुस्लिम समाज की महिला, मुस्लिम समाज का कोई पुरुष है अपने मजहब की वर्दी पहने हुए कावड़ लेकर के आ रहा है तो उसका वही विरोध करिए, उसको रोकिए। तो स्वामी यशवीर महाराज कह रहे हैं कि यदि किसी मुस्लिम की ज्यादा ही आस्था सनातन में है तो सबसे पहले तो वो घर वापसी कर ले, और यदि वो घर वापसी भी नहीं करना चाहता है और फिर भी महादेव में उसकी आस्था है तो उसके पास फिर विकल्प दूसरा यही है कि वो मुस्लिम प्रतीक को छोड़कर भगवा धारण करे और फिर कांवड़ लेकर आए। और जब ये विरोध लगातार अब बढ़ने लगा है तो इसके बाद संभल की तमन्ना मलिक, आपको याद होगी अभी फरवरी में ही वो बुर्का पहनकर कांवड़ लेकर आई थी। उस वक्त काफी सुर्खियों में रही थी और सोशल मीडिया पर तो लगातार उन्हीं की बात हो रही थी उस वक्त।
और दावा यह किया जा रहा है कि वो इस बार भी 5 अगस्त को हरिद्वार के लिए निकलेंगे और वहां से पहले की तरह कांवर लेकर आएंगी। लेकिन जब उनके पहनावे को लेकर विरोध शुरू हुआ तो यह विरोध सिर्फ साधु संतों तक नहीं रहा, बल्कि इसके विरोध में और साधु संतों की इस अपील के समर्थन में उन्हें कानूनी नोटिस भी दिया गया। यानी तमन्ना के घर नोटिस पहुंच चुका है कि वो बुर्का में कांवर यात्रा नहीं कर सकती और इसके लिए बाकायदा उन्हें जमानत भी लेनी होगी कोर्ट से। इससे काफी नाराजगी जो है वो तमन्ना मलिक और उसके परिवार के अंदर देखी जा रही है। वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जो लोग सर तन से जुदा की बातें करते हैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग शांति से संविधान के मुताबिक अपनी मर्जी से किसी भी धर्म और किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। तमन्ना मलिक के पति हैं अमन त्यागी। वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि भारत के संविधान में किसी के कुछ भी पहनने की कोई पाबंदी नहीं है और ये कोई यूनिफॉर्म सिस्टम भी नहीं है कि यही कुछ पहनना है। और जो कानूनी नोटिस उन्हें मिला है वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं जो तमन्ना मलिक को नोटिस मिला है, उसके बाद बात इस पर भी करेंगे कि क्या अब तमन्ना मलिक इस बार कांवर यात्रा में शामिल नहीं होगी या फिर वो कांवर नहीं लाएंगी। पहले अमन त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं नोटिस पे, वो आप सुनिए। दोस्तों, जब से हमने ये बोला है कि हमें हरिद्वार जा रहे हैं हम लोग, तो न जाने क्यों पुलिस प्रशासन का भी नोटिस मिला था हमको और कोर्ट से भी कल हमारे पास एक नोटिस आया है कि आप हरिद्वार ये कपड़े पहन के नहीं जा सकते, बुर्खा पहन के नहीं जा सकते और वैसे नहीं जा सकते। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम महादेव की नगरी या अपने महादेव के अगर द्वार जाना चाहते हैं तो कपड़े भी किसी से पूछकर पहन के जाने पड़ेंगे हमको? बुर्खा पहनने से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं या आहत हो रही हैं तो उन 100 करोड़ हिंदुओं का क्या जिन्हें जोधा अकबर सीरियल टीवी पर चलाकर दिखाया जाता है? इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहता है, लेकिन उसकी भावना आहत कब होती है ये किसी को पता नहीं चलता। जोधा अकबर सीरियल बनाकर पूरे भारतवर्ष में चैनल पर चलाकर दिखाया गया और लोगों ने देखा भी, लेकिन कभी किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। क्या उन लोगों की भावना का कोई महत्व नहीं है जो 100 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान में रहता है? उन पर कोई मुकदमा हुआ जिन्होंने जोधा अकबर बनाकर आज भी दिखाया? तो बुर्के में कांवर लाने वाली तमन्ना मलिक को नोटिस इसलिए दिया गया है कि उनके ऐसा करने से कहीं शांति भंग ना हो जाए। यानी प्रशासन की तरफ से जो दलील दी गई है उसमें यह दावा किया गया है कि बुर्का पहनकर कांवर लाने का विरोध किया जा रहा है और इससे शांति भंग ना हो, इसके लिए उन्हें नोटिस दिया गया है। अब जब यह नोटिस मिला तो उसके बाद तमन्ना मलिक अपने पति अमन त्यागी के साथ एसडीएम ऑफिस गई और वहां जो भी कोई कार्रवाई थी उसका उन्होंने सामना किया। और अब अमन त्यागी का दावा यह है कि प्रशासन से उन्हें कांवड़ लाने की अनुमति मिल गई है। तमन्ना मलिक कांवड़ लाई थी बुरखे में पिछली बार, तो मामला थोड़ा सा टीवी चैनलों पे सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए शायद प्रशासन ने हमें हमारी सुरक्षा के लिहाज से ये नोटिस दिया हो। लेकिन अब हमारी प्रशासन से बात हुई है, अपने क्षेत्र के हमारे थाना असमोली के थानाध्यक्ष मोहित चौधरी जी, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने हमें अनुमति दी है कि हम कांवड़ लेने जा सकते हैं और पुलिस प्रशासन हमारा स्वागत करेगा हमारे जाने के लिए भी और ढोल नगाड़ों के साथ हमें विदा करेगा यहां से। वैसे तमन्ना मलिक अकेली मुस्लिम भोले की भक्त नहीं है जो कांवड़ लाने के लिए इतनी जिद्दोजहद कर रही हैं।
बल्कि इस बार तो बहुत सारे एक्स मुस्लिम की तरफ से यह दावा किया गया था कि वो इस बार हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ में शामिल होंगे। और ऐसे ही एक मुस्लिम हैं, ट्रिपल तलाक की पीड़िता अनीशा बानो, उनकी तरफ से भी दावा किया गया था कि वो कांवड़ लेकर आएंगी। लेकिन अब बुर्का पहनने पर, कांवड़ यात्रा में बुर्का पहनने पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद सवाल यही है कि जो ये लोग तमाम दावा कर रहे हैं कि उनकी शिव शंकर में आस्था है, उनकी महादेव में आस्था है, और इस आस्था के चलते ही वो कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, कांवड़ यात्रा का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। और यदि अनीशा बानो की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही वो हरिद्वार गई थी और वहां उन्होंने यज्ञ भी किया था, यानी हवन भी किया था। और उस वक्त भी हरिद्वार में अनीशा के हवन करने पर बवाल मचा था। हालांकि उन्होंने वहां पूजा अपनी संपूर्ण की थी और उसके बाद भी उन्होंने दावा किया था कि वो कांवड़ लेकर आएंगी। हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो मेरे को नहीं लगता कि, और रही बात, हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम हर तरह के धर्म को मानें। तो ना सिर्फ तमन्ना मलिक कांवड़ लाने के लिए तैयार है, बल्कि बहुत सारे एक्स मुस्लिम भी इस बार हरिद्वार से कांवड़ लेकर आएंगे। इस सब के बीच कुछ मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से भी और साधु संतों की तरफ से, हिंदू धर्माचार्यों की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि एक्स मुस्लिम लिखना बंद करें लोग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक धर्म की खिलाफत भी करें और उससे अपना जो संबंध है वो पूरी तरह से खत्म भी ना करें। यानी अब अपील यह की जा रही है, या एक राय ऐसे लोगों को जो खुद को एक्स मुस्लिम लिखते हैं, चाहे वो एक्स मुस्लिम सलीम हो या ऐसे बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो लिखते हैं इस तरह से, उनसे कहा जा रहा है कि या तो वो घर वापसी करें या फिर इस तरह से नाम लिखना बंद करें। और इसका विरोध मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से भी किया जा रहा है और हिंदू धर्माचार्यों की तरफ से भी। और जिस तरह से बुर्का पहनने पर या फिर मुस्लिम टोपी पहनने पर पाबंदी की बात हिंदू धर्माचार्यों की तरफ से की जा रही है, और अब तो प्रशासन की तरफ से नोटिस भी ऐसा दिया गया है। इसके बाद देखना यह होगा कि भले ही परमिशन मिल जाए, लेकिन क्या ये लोग अपने पुराने पहनावे, अपने पुराने धर्म के पहनावे के साथ ही, यानी बुर्का पहनकर या फिर जो मुस्लिम टोपी है उसे पहनकर कांवड़ लाते हैं, या फिर प्रशासन की तरफ से इस पर रोक लगाई जाती है? तो इस पर आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।